प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। हर युग में, हर देश में, हर दिल में एक सवाल हमेशा से गूंजता आया है। सच्ची भक्ति क्या है? क्या मंदिर जाना भक्ति है? क्या भजन गाना भक्ति है? क्या व्रत रखना, कथा सुनना, माला फेरना ही भक्ति है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या श्री कृष्ण मुझसे खुश हैं? क्या मेरी भक्ति सच्ची है? आज हम इसी प्रश्न की गहराई में उतरेंगे। श्री कृष्ण की प्रेरणा से हम जानेंगे कि सच्ची भक्ति कैसे करें और कैसे एक सामान्य इंसान भी आज के इस दौड़ते भागते उलझनों से भरे जीवन में भी ईश्वर से जुड़ सकता है। प्रेम से, भाव से, सच्चाई से। सच्ची भक्ति क्या नहीं है? भक्ति के नाम पर आज जो कुछ चल रहा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा दिखावा बन चुका है। लोग घंटों पूजा करते हैं लेकिन दिल में द्वेष रखते हैं। वे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं लेकिन घर में माता पिता की बात नहीं मानते। वे बड़ी बड़ी कथा सुनते हैं लेकिन छोटी सी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते। श्री कृष्ण की नजर में ऐसी भक्ति सच्ची नहीं है। भक्ति कोई व्यापार नहीं है कि मैंने पूजा की तो मुझे फल मिले। भक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है जो लोगों को दिखाना है। सच्ची भक्ति वो है जो केवल ईश्वर से जुड़ने के लिए की जाए, बिना किसी स्वार्थ के, जहां दिल साफ हो, भाव सच्चे हों और नजरें सिर्फ प्रेम में डूबी हों। और सच्ची भक्ति कैसे महसूस होती है? जब कोई सच्चे मन से कृष्ण को पुकारता है तो वो पुकार शब्दों से नहीं होती, भावों से होती है। जब आपका मन थक जाता है और आप चुपचाप आंखें बंद करके बस कहते हैं, हे कृष्ण, बस तू ही है, तो वो पल ही सच्ची भक्ति है। जब आप किसी को क्षमा कर देते हो, जब आप किसी भूखे को खाना खिला देते हो बिना सोचे, जब आप दूसरों की अच्छाई में खुशी महसूस करते हो, तो समझ लो आपके भीतर भक्ति बह रही है। श्री कृष्ण को कैसे चाहें? भक्ति का सार है चाहना। पर श्री कृष्ण को चाहना दुनिया की चीजों की तरह नहीं होता। उन्हें पाने की प्रक्रिया दूरी से निकटता की होती है। यानी जैसे जैसे तुम खुद को खोते हो वो तुम्हारे और पास आते हैं। जैसे जैसे तुम अहंकार छोड़ते हो वो प्रेम देते हैं। श्री कृष्ण को चाहने का मतलब है कि हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में उन्हें याद करना, उनसे बात करना और उन पर भरोसा रखना। आज के जमाने में भक्ति का मतलब क्या है? आज के दौर में मोबाइल, सोशल मीडिया, करियर, पैसे, रिश्ते, हर तरफ भागम भाग है। लोग कहते हैं भक्ति के लिए वक्त ही नहीं है। पर क्या श्री कृष्ण को दिन के 4 घंटे चाहिए? क्या उन्हें शंख घंटे, चंदन माला या विशेष आचार्य की जरूरत है? नहीं, उन्हें सिर्फ आपका दिल चाहिए। आपका 1 मिनट का सच्चा ध्यान, आपका एक बार का हे कृष्ण कह देना उस 1000 बार के जाप से ज्यादा गहरा होता है जो केवल गिनती पूरी करने के लिए किया गया हो। अब सुने सच्ची भक्ति की निशानियां क्या हैं। मन में शांति। सच्चा भक्त अंदर से स्थिर होता है। चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो, वो शांत होता है। अहंकार का अभाव। उसे खुद को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सबके साथ प्रेम से, विनम्रता से पेश आता है। सेवा का स्वभाव। वो जहां जाता है वहां प्रेम बांटता है। दूसरों के कष्ट को महसूस करता है। न्याय और क्षमा। वो गलत के खिलाफ खड़ा होता है लेकिन दूसरों की भूलें भी क्षमा कर देता है। हर समय ईश्वर की स्मृति। वो ऑफिस में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो, अंदर से उसका मन श्री कृष्ण में ही होता है। क्या सिर्फ मंदिर जाना काफी है? नहीं, मंदिर जाना अच्छा है पर वहां सिर्फ शरीर जाना काफी नहीं, मन भी जाना चाहिए। अगर आप मंदिर में बैठकर मोबाइल में लगे हैं तो आप भगवान को नहीं, स्क्रीन को भोग लगा रहे हैं। भक्ति स्थान से नहीं, भाव से होती है। अगर आप किसी गरीब को सच्चे दिल से खाना खिला रहे हैं तो वही आपका मंदिर है और वही कृष्ण की पूजा। दिखावे वाली भक्ति से कैसे बचें? कई बार हम दूसरों को दिखाने के लिए पूजा करते हैं। घर में कीर्तन कराते हैं ताकि लोग तारीफ करें। पर याद रखो, ईश्वर को दिखावा नहीं, आत्मा की पुकार चाहिए। अगर तुम अकेले में भी आंसू बहाते हुए कृष्ण को याद कर रहे हो तो वो आवाज सीधी उन तक पहुंचती है। भक्ति और जीवन कोई अलग चीज नहीं। भक्ति कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं है। भक्ति को जिंदगी में मिला दो। जब खाना बना रहे हो, श्री कृष्ण का भोग मानकर बनाओ।
जब ऑफिस जा रहे हो उन्हें साथ लेकर जाओ, जब दुखी हो तो उन्हें बताओ, जब खुश हो तो उन्हें धन्यवाद दो। तुम्हारा हर कर्म, हर भावना भक्ति बन जाए, यही सच्ची भक्ति। श्री कृष्ण से बात करो जैसे दोस्त से करते हो। लोग कहते हैं कृष्ण मेरी सुनते नहीं। मैं पूछता हूं, क्या तुमने कभी उन्हें दोस्त मानकर बात की? कृष्ण ध्यान में बैठे ऋषियों के ही नहीं, ग्वाल बालों, राधा, सुदामा जैसे सच्चे प्रेमियों के थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि नियम पूरे हुए या नहीं, उन्होंने बस उन्हें पुकारा सच्चे दिल से। तो तुम भी बात करो जैसे अपने सबसे करीबी दोस्त से करते हो। शिकायत करो, मुस्कुराओ, रूठो, पर बात बंद मत करो। कर्म और भक्ति का मेल कैसा है? कुछ लोग कहते हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं इसलिए काम नहीं करेंगे। ये भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति का सबसे बड़ा रूप है कर्म में भक्ति, यानी तुम अपना हर काम इस भाव से करो कि मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ। जब माँ खाना बनाती है तो भक्ति, जब शिक्षक पढ़ाता है तो भक्ति, जब किसान हल चलाता है तो भक्ति। जब आप अपना काम श्री कृष्ण को समर्पित कर करते हैं तब वो भक्ति बन जाता है। साधना और प्रेम दोनों साथ में। भक्ति के दो पहलू हैं। एक साधना यानी रोज का अभ्यास, ध्यान, जप, सेवा, ध्यान, ये आपकी आत्मा को अनुशासन देता है। दो, प्रेम यानी भाव, जहां कोई बंधन नहीं, सिर्फ समर्पण है। अगर आप रोज नियम से 10 मिनट भी आंखें बंद करके श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो वो दिन भी खास बन जाता है। क्या श्री कृष्ण को देख सकते हैं? बहुत लोग पूछते हैं क्या श्री कृष्ण हमें दिख सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन आंखों से नहीं, दिल से। जब मन शुद्ध होता है तो कृष्ण हर जगह दिखने लगते हैं। किसी की मुस्कान में, किसी की मदद में, किसी की आंखों के आंसुओं में। भक्ति वो दृष्टि देती है जिससे संसार के पार भी देखा जा सकता है। भक्ति में आने वाली बाधाएं कौन सी हैं? भक्ति करते समय कई बाधाएं आती हैं। मन का भटकाव, लालच या स्वार्थ, लोगों की आलोचना, थकावट और ऊब, ईश्वर की परीक्षा लेना। मैंने इतना किया, बदले में क्या मिला? इन सब का इलाज है स्थिरता और विश्वास। भक्ति कोई रिजल्ट नहीं, रिलेशनशिप है। क्या सिर्फ जब दुख हो तभी कृष्ण को याद करें? यह एक आम गलती है। जब सब अच्छा चल रहा होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है हम दौड़कर मंदिर, कथा, पूजा और व्रत की ओर भागते हैं। श्री कृष्ण भूखे हैं, मजबूरी के नहीं। जब आप उन्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब आपको कोई तकलीफ हो तो वो संबंध प्रेम नहीं, सौदा बन जाता है। सच्ची भक्ति वही है जब आप सुख में भी कृष्ण को उतनी ही आत्मीयता से याद करें जितनी पीड़ा में करते हैं। लेकिन परिवार और संसार में रहते हुए भक्ति कैसे करें? कई लोग सोचते हैं कि भक्ति तो सिर्फ साधु संत कर सकते हैं, पर श्री कृष्ण का जीवन यही सिखाता है। भक्ति संन्यास नहीं, समरसता है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप माँ हो, पिता हो, भाई बहन, व्यापारी, शिक्षक, कोई भी क्यों ना हो, आप अपने कर्म और भाव से श्री कृष्ण को पा सकते हैं। जब आप अपने माता पिता की सेवा प्रेम से करते हैं तो वह कृष्ण सेवा है। जब आप घर को प्रेम से चलाते हैं वह कृष्ण का मंदिर बन जाता है। जब आप ईमानदारी से पैसा कमाते हैं वह ईश्वर को समर्पण है। जब आप जीवन में हर संबंध में देने की भावना रखते हैं आप भक्त बन जाते हैं, भले ही आपने एक भी जप न किया हो। श्री कृष्ण को महसूस करना रोज की आदत बनाओ। भक्ति सिर्फ पूजा का समय नहीं है, वह हर सांस में हो सकती है अगर आप इसे अभ्यास बना लें। कैसे? सुबह उठो तो पहला नाम श्री कृष्ण का लो। नहाते समय कहो हे नंदलाल मुझे भी पवित्र कर दो। खाना खाते समय कहो हे ठाकुर आप ही खिला रहे हो। चलते समय, काम करते समय, एकांत में बस एक बार श्री कृष्ण का स्मरण कर लो। ऐसा करने से वो सिर्फ तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारी आत्मा का केंद्र बन जाएंगे। दूसरों को देखकर नहीं, खुद से जोड़कर भक्ति करो। बहुत बार हम दूसरों को देखकर कहते हैं वो तो कितना अच्छा भजन गाता है, वो तो रोज व्रत करता है, मैं नहीं कर पाता। याद रखो कृष्ण तुलना में नहीं, भाव में आते हैं। आपका तरीका अलग हो सकता है, आपका मार्ग अलग हो सकता है, पर अगर आपकी नीयत सच्ची है तो आप भी उतने ही प्यारे हो जितना कोई महान संत। इसलिए
कभी अपने रास्ते से डीगो मत। अपने भाव, अपनी सच्चाई और अपने प्रेम पर विश्वास रखो। मन को भगाओ नहीं, समझाओ। भक्ति करते समय सबसे बड़ी समस्या होती है मन का भटकाव। जैसे ही हम ध्यान लगाते हैं, मन भूतकाल या भविष्य की बातों में उलझ जाता है। फिर हम सोचते हैं, मेरा मन तो लगता ही नहीं, मैं भक्ति के लायक नहीं हूं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, मन भागेगा, उसका स्वभाव है, पर तुम उसे प्रेम से वापस बुलाओ। मन को डांट कर नहीं, समझा कर ले आओ। जैसे माँ अपने शरारती बच्चे को प्यार से समझाती है, वैसे ही अपने मन को श्री कृष्ण की गोद में लाओ। ये अभ्यास है और हर अभ्यास समय लेता है, पर अंत में यही अभ्यास भक्ति को गहराई देता है। श्री कृष्ण को क्या भेंट करें? क्या भगवान को मिठाई चाहिए? क्या उन्हें सोने चांदी के बर्तन चाहिए? नहीं, उन्हें चाहिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समय, तुम्हारा दिल। अगर तुम एक पल के लिए भी पूरे दिल से आंखें बंद करके कहते हो, हे कृष्ण, बस तेरे बिना कुछ नहीं चाहिए, तो वही उनकी सबसे प्रिय भेंट है। उन्हें तुम्हारी नम आंखें पसंद हैं, तुम्हारा पवित्र भाव पसंद है, तुम्हारा आत्मसमर्पण पसंद है। क्या बिना माला, पूजा, मंदिर के भी भक्ति हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। माला, मंदिर, पूजा ये साधन हैं भक्ति की शुरुआत के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए। लेकिन अगर साधन के बिना भी आप श्री कृष्ण के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, तो आप भक्ति के उस स्तर पर हो जहां प्रेम ही पूजा है। जब आप अकेले बैठकर आंखें बंद करके भीतर से श्री कृष्ण को पुकारते हो, तो वो माला से तेज जप होती है। अब है भक्ति से क्या मिलेगा? लोग अक्सर पूछते हैं, अगर मैं सच्ची भक्ति करूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो सुनो, तुम्हें शांति मिलेगी जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। तुम्हें विश्वास मिलेगा जो मुश्किल समय में भी तुम्हें गिरने नहीं देगा। तुम्हें साक्षात्कार मिलेगा अपने ही भीतर उस ईश्वर का जो तुम्हें हर पल देख रहा है, सुन रहा है, प्रेम कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें वो अनुभव मिलेगा जो शब्दों में नहीं, केवल आत्मा से महसूस होता है। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कई लोग कहते हैं, मैं वर्षों से भक्ति कर रहा हूं, पर जीवन में कुछ नहीं बदला। पर समझो, भक्ति कोई तिजोरी नहीं जहां पैसा डालो और ब्याज पाओ। भक्ति तो बीज है। जब तुम प्रेम से उसे सींचते हो, तो कभी ना कभी वो जरूर फल देगा, या आज, या कल, या अगले जन्म में। पर वो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हर एक हे श्री कृष्ण का असर होता है, भले ही तुम अभी महसूस न कर सको। अंतिम सूत्र, अगर श्री कृष्ण को पाना है तो बनना पड़ेगा सच्चा। श्री कृष्ण सिर्फ बातों से नहीं मिलते, उन्हें पाना है तो तुम्हें सच्चा बनना पड़ेगा। सच्चा दिल, सच्चा आचरण, सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण, विनम्रता। जब तुम्हारी आत्मा सच्चाई से भर जाएगी, तो कृष्ण को आने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय आत्माओं, भक्ति कोई आसान रास्ता नहीं, पर यह सबसे सुंदर रास्ता है। ये कोई तर्क नहीं, एक अनुभव है। ये कोई रस्म नहीं, ये एक रिश्ता है। ये कोई दिखावा नहीं, एक पूर्ण समर्पण है। आज से संकल्प लो कि मैं सच्चे दिल से श्री कृष्ण को चाहूंगा, हर हाल में, हर भाव में, हर सांस में। क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो श्री कृष्ण खुद चलकर आते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आत्मा की गहराई से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।